बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। देखिए, बिहार की लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2023 आ गई है और मैं आपको बता दूं, इस एक एनालिसिस में हम वो सब कुछ कवर करने वाले हैं जो बीपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी है। हर एक डेटा, हर एक कॉन्सेप्ट और हर वो सवाल जो एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक सवाल, क्या बिहार का जो फॉरेस्ट कवर है वो उसके टोटल एरिया का 8% से भी कम है? जी हाँ। और ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए समझिए सवालों का एक खजाना है। क्यों? चलिए पता करते हैं। ठीक है, तो हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे उसका एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बिहार का ग्रीन रिपोर्ट कार्ड, फिर नंबर्स गेम में उतरेंगे, मतलब डेटा को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन से जिले टॉप पर हैं और कौन से सबसे नीचे। फिर आएगा ज्योग्राफी का खेल, मतलब इन नंबर्स के पीछे का कारण क्या है। और आखिर में सरकार के मिशंस और सबसे ज़रूरी बीपीएससी एग्जाम जोन पर फोकस करेंगे, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बिहार का ग्रीन रिपोर्ट कार्ड। देखते हैं कि ओवरऑल बड़े लेवल पर बिहार की हरियाली की सिचुएशन आखिर है क्या, सबसे बेसिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा से। और ये रहा वो मैजिक नंबर, बिहार का टोटल फॉरेस्ट कवर उसके ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ और सिर्फ 8.0% है। इस नंबर को मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बीपीएससी के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक फॉरेस्ट कवर और दूसरा ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर मतलब असली जंगल जो हमने अभी देखा 8.0% है, लेकिन ट्री कवर में वो पेड़ भी आते हैं जो खेतों की मेड़ पर, सड़कों के किनारे या शहरों में हैं, वो है 2.7%। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तब बनता है बिहार का टोटल ग्रीन कवर, जो है 10.7%। और जब हम इस 10.7% को पूरे देश के एवरेज से कंपेयर करते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कहाँ बिहार का 10.7% और कहाँ इंडिया का नेशनल एवरेज 25.17%। आप खुद देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है, और यही गैप बिहार के सबसे बड़े इकोलॉजिकल चैलेंजेस में से एक है। ओके, तो बिग पिक्चर तो हमने देख ली। अब जरा नंबर्स में और गहराई से उतरते हैं, डेटा को डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि पिछली रिपोर्ट के मुकाबले क्या क्या बदला है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से सवाल आते हैं। तो एक अच्छी खबर भी है, 2021 की रिपोर्ट के मुकाबले बिहार के फॉरेस्ट कवर में 151 स्क्वायर किलोमीटर का इजाफा हुआ है, मतलब बढ़त हुई है। हाँ, ये ग्रोथ थोड़ी धीमी है लेकिन स्टेबल है। ये दिखाता है कि कोशिशें तो हो रही हैं, भले ही स्पीड थोड़ी कम है। लेकिन सिर्फ एरिया बढ़ना ही काफी नहीं है, क्वालिटी भी मैटर करती है ना? बिहार के टोटल फॉरेस्ट एरिया को अगर हम देखें तो उसमें जो बहुत घने जंगल हैं, मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो सिर्फ 387 स्क्वायर किलोमीटर्स हैं। सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे ज्यादातर जंगल या तो मॉडरेटली डेंस है या फिर ओपन फॉरेस्ट हैं। ये अच्छी क्वालिटी वाले घने जंगलों की कमी को दिखाता है। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल उठाए जाते हैं। जिला स्तरीय एनालिसिस, कौन सा जिला आगे है, कौन सा पीछे। ये स्लाइड मैं कहूंगी कि बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी स्लाइड्स में से एक है। रट लीजिए इसको। एरिया के हिसाब से टॉप पर कौन है? कैमूर, 1025 स्क्वायर किलोमीटर्स। नंबर 2 पर पश्चिमी चंपारण और 3 पर जमुई। और अगर सबसे नीचे देखें तो सबसे कम जंगल हैं शेखपुरा में, 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम। तो 2 नाम तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं, टॉप पर कैमूर और बॉटम में शेखपुरा। तो हमने देख लिया कि क्या हो रहा है, कौन टॉप पर है, कौन नीचे। पर अब सवाल आता है, क्यों? ऐसा क्यों है? इसके पीछे की ज्योग्राफी क्या है? और ये कॉन्सेप्ट आपके मेंस के आंसर्स के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब बिहार के ज्योग्राफिकल डिवीजन में छिपा है। नॉर्थ बिहार, जो पूरा एलुवियल प्लेन है, मतलब जलोढ़ मिट्टी का मैदान, वो खेती के लिए बहुत उपजाऊ है। तो वहाँ आबादी ज्यादा है, खेती ज्यादा है, जंगल के लिए जगह ही नहीं बची। वहीं दूसरी तरफ जो साउथ बिहार का पठारी इलाका है, वो कम उपजाऊ है, पथरीला है, तो जंगल ऐतिहासिक रूप से वहीं बचे रह गए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। आप पूछेंगे कि पश्चिमी चंपारण तो नॉर्थ बिहार में है, फिर वहाँ इतने जंगल कैसे? है ना वाजिब सवाल। तो इसका जवाब है तराई आर्क लैंडस्केप। ये हिमालय के बिल्कुल नीचे का एक नम दलदली इलाका है।
यहाँ जमीन खेती के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन घने जंगलों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। सरकार का आगे का क्या प्लान है, क्या टारगेट है, और सबसे जरूरी, इसका किसानों की इनकम से क्या लेना देना है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण और इकोनॉमी आपस में जुड़ जाते हैं। तो बिहार सरकार का टारगेट है कि 2028 तक टोटल ग्रीन कवर को 17% तक ले जाना है। ये एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन सवाल वही है, जब जंगल के लिए अलग से जमीन ही नहीं है तो ये टारगेट पूरा होगा कैसे? और इसका जवाब है एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि वानिकी। यही सरकार की पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। इसमें क्या हो रहा है? किसानों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने खेतों के किनारों पर या जो बंजर जमीन पड़ी है उस पर शीशम, सागवान जैसे टिम्बर वाले पेड़ लगाएं। अब इससे होगा क्या? एक तो स्टेट का ट्री कवर बढ़ेगा, और दूसरा, ये पेड़ किसानों के लिए एक तरह से फिक्स डिपॉजिट बन जाएंगे। जब ये बड़े होंगे तो इन्हें बेचकर अच्छी इनकम होगी। मतलब इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों का फायदा। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, बीपीएससी एग्जाम जोन। यहाँ हम सीधे उन पॉइंट्स की बात करेंगे, उन ट्रैप्स की बात करेंगे जो एग्जाम में फंसाते हैं। ये सेक्शन आपको दूसरों से आगे ले जाएगा। और ये रहा बीपीएससी का एक क्लासिक ट्रैप। एक मेंटर होने के नाते बता रहा हूं, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। 2 शब्द हैं, फॉरेस्ट कवर और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं और यही गलती हो जाती है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है, समझिए। फॉरेस्ट कवर वो है जो सैटेलाइट से दिखता है, मतलब असली पेड़ पौधे, जो कि बिहार में है 7,532 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 8.0%। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो है जो सिर्फ सरकारी कागजों में जंगल की जमीन के तौर पर दर्ज है, भले ही आज वहां पेड़ हों या ना हों, और वो है 7,442 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 7.90%। तो एग्जाम में सवाल ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है, फॉरेस्ट कवर या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। चलिए अब एक क्विक फायर रिवीजन राउंड हो जाए फटाफट। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी FSI। कितने साल में आती है? हर 2 साल में। सबसे घने जंगल कहाँ हैं? वेस्ट चंपारण में। और बिहार में ज्यादातर जंगल किस टाइप के हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस, मतलब पर्णपाती वन। ये सारे वन लाइनर्स सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। और हाँ, अगर आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो इन सरकारी योजनाओं का जिक्र जरूर करें। जल जीवन हरियाली मिशन, कैंपा फंड और एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, ये आपके आंसर को और भी मजबूत बना देंगे। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। जिस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री पर फोकस किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि बिहार के जंगल सिर्फ एक पर्यावरणीय जरूरत से आगे बढ़कर राज्य की रूरल इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्राइवर बन सकते हैं? क्या बिहार की हरियाली ही उसकी खुशहाली की चाबी बन सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर। यह आपकी मेंस के लिए एक बेहतरीन निष्कर्ष हो सकता है।